तो नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा कार्रवाई हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई और अब खबर ये आ रही है कि पूरे बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी प्रदर्शन करेगी। तो जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला है और कुछ इस तरह से आज जब सदन की कार्यवाही शुरू हो रही थी उससे पहले बीजेपी के विधायक प्रदर्शन करते दिखे। जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे के साथ हुई, इसी तरह के प्लाकार्ड के साथ, इसी तरह के पोस्टर के साथ भीतर भी पहुंचे थे विधायक और खूब हंगामा हुआ और खूब हंगामा देखने को मिला है। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग हो रही है। कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। यही वजह है कि वो क्रोधित हो रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं। को जो कि यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर देखिए किस तरीके से बवाल बढ़ गया है। बीजेपी के नेताओं ने उन पर गुस्सा निकाला है और नाराजगी व्यक्त की है कि किस तरीके से उनके धरने के बीच में आरजेडी का विधायक पहुंचकर यहाँ कहना है कि जब तक यहाँ नीतीश हैं तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता। जीतन मांझी हमेशा नीतीश को प्रणाम करके जाएं, ये जेडीयू कह रही है। तो लगातार हंगामा नीतीश कुमार के बयान को लेकर जारी है और लगता नहीं कि ये जल्द शांत होगा। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, अंदर और बाहर दोनों तरफ हंगामा, इस बीच इस बार नहीं लगता कि नीतीश की माफी काफी होगी? जबरदस्त हंगामा चल रहा है इस वक्त बिहार विधानसभा में और बीजेपी के जो विधायक पोर्टिको के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनको आरजेडी के एक विधायक लड्डू खिलाने के लिए पहुंच गए। उनका कहना था कि आरक्षण का बिल पास हुआ है, इसीलिए इसी खुशी में लड्डू खिलाने पहुंचे। विधायक हमारे साथ है आरजेडी के, वही मुकेश रोशन। मुकेश जी, लड्डू का डब्बा लेके आए और बीजेपी के विधायकों के पास आप क्यों गए? कल तक तो ये लोग कह रहे थे कि हम लोग सब लोग सर्वसम्मति से आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन ये लोग का असली चेहरा नजर आ गया। ये लोग दलित विरोधी लोग हैं, ये लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये लोग पिछड़ा विरोधी लोग हैं और ये लोग को आरक्षण से कोई मतलब नहीं है। ये लोग को जो ऐतिहासिक फैसला हुआ बिहार के अंदर, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो महागठबंधन की सरकार है, वो कल जो है आरक्षण का दायरा बढ़ा करके 65% देने का काम किया है, जिससे पूरे बिहार में होली और दिवाली का माहौल है। पूरे खिलाने बीजेपी नहीं, हम सब लोग आपस में बांट रहे थे और अंदर भी हम जा रहे थे। सब लोग विधायकों ने लड्डू खाया आपका? अरे बीजेपी के विधायक लोग का रवैया देखा आपने, गाली गलौज करते हैं। ये लोग पिछड़ा विरोधी लोग हैं, ये लोग दलित विरोधी लोग हैं। तो बीजेपी के विधायक गाली गलौज करते हैं, तो बीजेपी के विधायक भी हमारे साथ है, संजय सरोगी, उनसे बात करते हैं। आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग गाली गलौज कर रहे हैं। विपक्ष के लोग सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी गुंडागर्दी पर उतारू हो रखे हैं। जिस तरह आज लगातार आप देख रहे हैं सदन के अंदर महिला विधायकों को गर्दन पर हाथ देके मार्शल के द्वारा, विधायकों को मार्शल के द्वारा, चौथे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जिस तरह यहाँ जो है गला में हाथ, जिसमें विपक्ष पर यह आरोप लग रहा है कि लोग दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी हैं और इसके बावजूद सिर्फ नाटक किया जा रहा है आरक्षण बिल के नाम पर। और ऐसे में हंगामेदार स्थिति राजीव बनी हुई है। अंदर तो हंगामा था ही, 2 बजे तक के लिए विधानसभा स्थगित कर दी गई। बीजेपी भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन इस बीच में आरजेडी के विधायक हैं जो तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, नीला कुर्ता पहने हुए, ये मिठाई का डब्बा और मिठाई लेकर पहुंच गए। उन प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के विधायकों के पास में और जो आरक्षण का बिल से संबंधित बिल कल पास हुआ है उस बारे में कि मिठाई खाइए, अच्छा मौका है। लेकिन इस पर वहां पर काफी तकरार हो गया। रोहित हमारे संवाददाता लगातार बने हुए और उनके साथ में बीजेपी और आरजेडी के विधायक वही मौजूद हैं जो प्रोटेस्ट वहां पर कर भी रहे थे। क्या ये भी प्रोवोकिंग नहीं है रोहित की वहां पर ऑलरेडी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक विषय को लेकर और आप जाते हैं और मिठाई का डब्बा लेकर? पता है कि वो क्रोधित हो रखे हैं उधर नीतीश कुमार के क्रोध की वजह से। वही जानते हैं। मुकेश जी, ये बताइए, आप उनको उकसाने के लिए नहीं पहुंचे थे? वो वहां पर वो विरोध कर रहे हैं। नहीं, गलत बात है। हम किसी को उकसाने का काम नहीं करते हैं, उकसाने नहीं कहते हम लोग आपस में सब लोग, सभी विधायक जो है, जो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, वो सब लोग आपस में होली और दिवाली एक साथ मना रहे थे। आरक्षण के मामले को लेकर के कल जो बिहार में ऐतिहासिक फैसला हुआ है, माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी यादव जी ने जो लकीर खींचने का काम किया है, उसको लेकर के आज हम लोग खुशी मना रहे थे। वही नीतीश कुमार तो फिर दलित के खिलाफ भी बोल रहे हैं ना मुकेश जी। विधायकों को, जनक सिंह बीजेपी का विधायक है, वो गाली गलौज करने का काम किया है। आप लोगों ने देखा है कि पिछड़ा विरोधी लोग है, लोग आरक्षण विरोधी लोग है, ये लोग
किसी गरीब और दलित को देखना नहीं चाहता है लोग। चलिए तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मैदान जंग में तब्दील हो चुका है बिहार विधानसभा। आरजेडी के विधायक लड्डू खिलाने पहुंचते हैं और ऐसा लगता है कि शायद प्रवोक करने की कोशिश कर रहे थे। बीजेपी जो है उसका विरोध करती है जबरदस्त तरीके से। तो इस यही माहौल जो है बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी जो है बना हुआ है। जबरदस्त बवाल जो है पक्ष और विपक्ष के बीच में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें दरअसल जीतनराम मांझी से उनका रिएक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। जो आपत्तिजनक बोल नीतीश कुमार ने उनके खिलाफ इस्तेमाल किए थे, उनका ये कहना था कि मेरी मूर्खता थी कि मैंने जीतनराम मांझी को सीएम बनाया। 2 महीने तक मुझे कड़ी आलोचना इसके लिए मिली और ये दरअसल उनकी एक भूल थी जो उन्होंने जीतनराम मांझी पर भरोसा किया। वो किसी लायक नहीं है, ये नीतीश कुमार ने बयान दिया था। हालांकि जब नीतीश ये बयान दे रहे थे तब स्पीकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन नीतीश बोलते ही चले गए और अब उनके इस बयान पर उनकी कड़ी आलोचना की जा रही है। लोकतंत्र के हत्यारे शर्म करो। आखिर अंदर में धरना पे बैठे थे के लिए? हाँ कहते हैं सब बात करेंगे। वहाँ बताएंगे सब बोलने के लिए वहाँ बोलेंगे प्रकाश जी वहाँ पर आइए। तो ये सभी विधायक हैं, एनडीए के विधायक हैं और संभवतः से थोड़ी देर बाद जीतनराम मांझी भी मीडिया से बात करने वाले हैं। यही उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आगे जाकर बात करते हैं। प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रदर्शन चल रहा है। 2 बजे तक के लिए बिहार विधानसभा की कार्यवाही रुकी हुई है, स्थगित है। अभी पूरा दिन पड़ा हुआ है, आज आखिरी दिन है शीतकालीन सत्र का। लेकिन जो हंगामा शुरू हुआ नीतीश कुमार के बयान से, जहां आरक्षण की बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, इस बीच में मुख्यमंत्री ने ऐसा बयान दिया कि उसके बाद से सियासत नहीं थम रही है और एक नेशनल इश्यू, यहां तक कि कुछ विदेशी लोगों ने भी इस पर टिप्पणियां कर दी, विदेशी सिंगर्स तक ने इस पर टिप्पणियां कर दी। और अब रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, जिस तरीके से हंगामा हो रहा है, बात सिर्फ आरक्षण को लेकर शुरू हुई थी और देखिए कहां तक चली गई है और अब जीतनराम मांझी अपने प्रतिक्रिया में क्या कुछ कह रहे हैं, उनका क्या स्टैंड है इस पर? बिल्कुल, देखिए जीतनराम मांझी का स्पष्ट स्टैंड है कि देखिए वो उम्र में बड़े हैं, नीतीश कुमार से 6 साल बड़े हैं और वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन जिस तरीके की तरह की भाषा इस्तेमाल की गई है उससे वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार तनाव में है, अपना जो एक तरह से मानसिक संतुलन जो है वो खो चुके हैं और इसीलिए वो इस तरीके की जो है वो बातें कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर दलित विरोधी का भी आरोप लगाया जा रहा है जीतनराम मांझी की तरफ से कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं और इसीलिए उन्होंने कल एक दलित नेता का जो है इस तरीके से सदन के अंदर अपमान किया है। और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए श्रेयसी सिंह मौजूद है जो कि बीजेपी की विधायक है। श्रेयसी, एक महिला होने के नाते, एक लड़की होने के नाते आपको शर्म आती है? क्या होता नीतीश कुमार के बयान जो सुना? जी, निश्चित रूप से शर्म आती है। बुरा लगता है कि एक ऐसा विधानसभा जिसको हम लोकतंत्र का मंदिर मानते हैं वहां बैठकर ये सब बातें सुनना पड़ती हैं। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये महिलाओं के अपमान की बात नहीं है। आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री जी का पूरे तरीके से जो मानसिक संतुलन है वो हिला हुआ लगता है। आज परसों ही दिन वो महिलाओं का अपमान कर रहे थे, कल वो दलित नेता जो हम सबके पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुके उनका अपमान कर रहे थे। वो श्रद्धांजलि देने के लिए किसी की जयंती पर जाते हैं, फोटो पे फूल और माला चढ़ाने के बजाय एक जीवित अपने ही कैबिनेट के मंत्री के ऊपर वो फूल और माला चढ़ा रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मुझे क्या लगता है कि जनता में भी ये बात उठ रही है कि उनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है। नोबडी वांट्स अ लीडर लाइक दैट, नोबडी वांट्स अ लीडर हु कैन नॉट लीड एंड ही एक्चुअली हैज नो मोरल, क्या है, क्या हो गया? नो प्रिंसिपल्स। अब ये वजह तो वही बता सकते हैं बिकॉज दिस इज नॉट द सीएम दैट वी हैड इन द पास्ट, दिस इज अ रीसेंट डेवलपमेंट। आप खुद देख रहे हैं कि ये अभी कुछ दिनों से इस तरह से उनके मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। तो क्या वजह है ये तो वही जाना है। अब किस तरह से महिलाओं का अपमान करके, दलितों का अपमान करके ये लोग मिठाई बांट रहे हैं, तो क्या ये उचित है? अरे हम लोग तो विपक्ष में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आप लोग मिठाई बांट रहे हैं।
ठीक है तो रोहित, ये थी नजर शेषी बनाए सिंह रखें, को- प्रदर्शन लगातार जारी है और 2 बजे सदन की कार्यवाही एक बार फिर से नया शुरू किया। ऐसा लगता है कि फिर से हंगामा होगा।